नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ बौद्ध धर्म। जैसा कि मैंने इससे पहले जो हमारा स्टडी प्लान बनाया था, तो उसमें मैंने आपसे बोला था कि मैं आज से अपने सारे वीडियोस स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज से मैंने स्टार्ट किया है हमारा हिस्ट्री का सेक्शन। और हिस्ट्री में जो हमारा है पहला पार्ट मैं उठा रहा हूँ। जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं मैं उनको पूरा कवर अप कर दूंगा कल तक। तो उसमें जो हमारा पहला धर्म है वो है हमारा बौद्ध धर्म। तो आज मैं इसका पूरा डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिए और अपने नोट्स आप तैयार करते जाइए। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताऊँगा वो आप अपने पास एक बार ज़रूर उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जब उसको रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया इस वीडियो को आप पॉज करके इनके नीचे हमारा एक आता है बटन सब्सक्राइब का, रेड कलर का है, उसको आपको सिर्फ एक बार करना है, प्रेस करना है और आप मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब हो जाएंगे। और जो भी मेरे वीडियोस हैं वो आपको उसका जो है पूरा पर डे आपको वो सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहें तो आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये हम सभी को पता है कि भैया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो वो थे महात्मा बुद्ध, जिनको हमने बोला है गौतम बुद्ध बोला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले जो कुछ उनके पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जो उनके पॉइंट्स हैं उनमें ये है कि उनका जन्म कब होता है। तो उनका जन्म माना गया है 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में जो है वो माना गया है गौतम बुद्ध का भैया जन्मदिन। ठीक है, और अगर आप एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है 2003 की अगर आप जो है उससे आप मान लिया कंसल्ट करते हैं तो उसमें लिखा होगा 566 लिखा हुआ है। 3 वर्षों का है भैया अंतर। तो वो भी आप अपने माइंड सेट में रखिएगा कि अगर 563 आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है और अगर 563 की जगह आपको 566 मिलता है तो वो आप उस पर टिक करेंगे, क्योंकि वो हमारा एनसीईआरटी 2003 की बुक में उसका रेफरेंस है। ठीक है, और जो है भैया इनका जन्म स्थान क्या था, तो वो था हमारा लुम्बिनी, जो है कहाँ पे, वो है भैया कपिलवस्तु में। ठीक है, इसके बाद जो इनके पिता थे वो कौन थे, तो वो थे भैया राजा शुद्धोधन थे। और ये भैया कौन से राजा थे, वो थे आपके शाक्य राज्य के। ठीक है, कपिलवस्तु के ये थे शासक थे। और इनकी माता कौन थी, तो भैया इनकी माता थी महामाया। महामाया देवी जो थी वो इनकी माता थी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी भैया क्वेश्चन कभी कभी छोटे मोटे जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें आता रहता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आता है, वो ये है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था और उनसे उनका क्या रिश्ता था। तो उनका पालन पोषण किया था गौतमी प्रजापति ने। ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि इनका पालन पोषण किया था गौतमी प्रजापति ने। और इनका क्या रिलेशन था, तो ये उनकी मौसी थी। ठीक है, इसके बाद इनका विवाह हुआ कब हुआ और भैया किसके साथ हुआ, तो इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में। एक राजकुमारी थी यशोधरा, और ये जो थी भैया यशोधरा ये कहाँ की थी, ये थे भैया कोली की थी, राजकुमारी थी। और इनसे इनका होता है पुत्र होता है, और उस पुत्र का नाम क्या था, तो वो था राहुल। तो ये था इनका थोड़ा जो आपका छोटा सा एक पूरा जीवन परिचय। एक बार फिर से मैं इसको पूरा रिपीट कर देता हूँ। इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, कपिलवस्तु में हुआ। कौन से
भैया स्थान पे हुआ वो हुआ आपका लुम्बिनी नामक स्थान पे। इनके माता पिता की अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। सुद्धोधन जो थे वो आपके शाक्यों के थे, शासक थे, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी जो भैया विवाह हुआ वो किसके साथ हुआ, वो हुआ भैया यशोधरा के साथ। और जो है इनका पालन पोषण किसने किया, वो किया था गौतमी प्रजापति ने, जो इनकी मौसी थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए कि गौतमी प्रजापति ने ही इनका पालन पोषण किया था। और इनके पुत्र का क्या नाम था, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो ये थे कुछ इनके पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं हमारे बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में देखिए जो आपके सबसे पहला पॉइंट आता है कभी कभी कि जो आपके बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिनको हम बोलते हैं त्रिरत्न बोलते हैं, तो वो भैया कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के जो आपके हैं 3 रत्न वो हैं बुद्ध, संघ और धर्म। इसको याद करने का तरीका है BSD, B फॉर बुद्ध, S फॉर संघ और D फॉर धर्म। इसको आप इसी से आप कर लीजिए याद, BSD, बुद्ध, संघ और धर्म। ठीक है, धर्म है या फिर धम्म है, एक ही चीज आती है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है कि जो आपका बौद्ध धर्म है इसको अगर हम मान लिया बांटना चाहें तो हम किन 2 शब्दों के द्वारा इसको कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो वो 2 हैं, पहला है आपका अभ्यास और दूसरा है आपका जागृति। इसको भी आप याद कर लीजिए कि जो है हमारा बौद्ध धर्म को हम 2 शब्दों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, पहला अभ्यास और दूसरा जागृति। तीसरा आता है कि जो भैया सिद्धार्थ थे उनको जो है भैया कौन से मिले हैं साधक, तो वो मिले हैं उनको, पहले थे आपके कौंडिन्य, कौंडिन्य के बाद बप्पा, और बप्पा के बाद भादिया, भादिया के बाद महानामा, और महानामा के बाद अस्सागी। ये 5 साधक मिले थे। और वो कौन से जगह पे मिले थे, वो इनको मिले थे उरुवेला पे। हालांकि ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन अगर मान लिया क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ सेट हुआ और वो आया बौद्ध धर्म पे तो ये भी आपके पॉइंट्स आ सकते हैं। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इसको क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया है। तो आपको इसको भी आप जो है अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि वो उन 5 साधकों के क्या नाम थे जो कि सिद्धार्थ को उरुवेला में मिले थे। तो वो कौन से थे, पहला था कौंडिन्य, दूसरे थे बप्पा, तीसरे थे भादिया, चौथे थे महानामा और 5वें थे अस्सागी। देखो इसको याद करने का तरीका, K फॉर कौंडिन्य, B फॉर बप्पा, B फॉर भादिया और M फॉर महानामा और A फॉर अस्सागी। ठीक है, अब देखो KVBMA, ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा सा आप घुमा लीजिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बाम केवी, यानी कि BAMKV, है ना, बाम केवी से आप इसको याद कर लीजिए। B फॉर हो गया आपका भादिया, A फॉर हो गया अस्सागी, M फॉर हो गया महानामा और K फॉर हो गया आपका कौंडिन्य और D फॉर हो गया बप्पा। इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और उस भैया जगह का नाम क्या था, तो वो था आपका उरुवेला। ठीक है, इसके बाद जो आपके बना है बौद्ध धर्म, और तो इसके 2 भैया बन गए हैं संप्रदाय। और ये संप्रदाय कौन से हैं, पहला है आपका हीनयान और दूसरा है आपका महायान। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आ जाते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको भैया बता रहा हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका हीनयान और महायान है ये भैया बटा कैसे। तो ये जब गौतम बुद्ध को जब भैया क्या नाम उसका, जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जो उनके थे अनुयायी थे उनके मतों में आपसी संघर्ष होता है। अब जब उनके मतों में आपसी संघर्ष होता है तो क्या होता है कि उसके बाद जब बौद्ध संगति बुलाई जाती है, दूसरी बौद्ध संगति बुलाई जाती है, तब क्या होता है कि जो थे मत पुराने भैया चले आ रहे थे उनके विपरीत जो लोग थे, तो भैया जो है उनको जो है उन्होंने हमें अपनी संगति से बाहर कर दिया। तो अब इनमें से भैया कौन बन गया हीनयान और कौन बन गया महायान, तो इसका सिंपल सा है फंडा, जो लोग भैया बाहर निकल गए वो हो गए महायान,
ठीक है। और जो वहीं पर रहे यानी कि जिन्होंने इनको निकाला वो हो गए आपके हीनयान। ठीक है, ये तो हो गया कि ये बेसिकली होता क्या है। आप देखते हैं कि जो इनका मेन डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है। तो अगर हम हीनयान तथा महायान का अगर हम डिफरेंस देखना चाहते हैं तो जो महायान थे यानी कि जो कि निकाले गए थे, उनका ये था कि जो भी आपके हीनयान थे उनके जो भैया दोस्त थे या फिर जो उनके थे भैया अंतर विरोध थे, उनको उन्होंने बोला कि भैया उनको हमें दूर करना है। और उसके लिए जो भैया गौतम बुद्ध के द्वारा जो कुछ भैया उपदेश दिए गए थे, और उसमें भी एक आपका कॉन्सेप्ट था अद्वैतवाद का। तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने बोला कि इसकी वापस से पूरी संकल्पना होनी चाहिए तथा इसकी स्थापना होनी चाहिए। लेकिन जो हीनयान के लोग थे वो जो है इसको नहीं मानना चाहते थे और वो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महायान वाले लोगों को बाहर निकाल दिया। और कब निकाला? दूसरी बौद्ध संगति में। ठीक है, इसके बाद जो आपका हीनयान की अगर हम बात करते हैं तो हीनयान का जो आधार मार्ग है वो आपका अष्टांगिक मार्ग है। और ये वही अष्टांगिक मार्ग है जिसका भैया प्रतिपादन गौतम बुद्ध जी ने किया था। तो अभी मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और वो जो है वो भैया क्या मानते थे, जो आपके हीनयान के लोग थे वो मानते थे कि ये जो पूरा जीवन है, पूरा संसार है, ये भैया कष्ट से भैया भरा हुआ है। और ये जो है भैया संसार पूरी तरह से भैया नश्वर है, क्षणभंगुर है, बहुत जल्दी एक चुटकी में ही समाप्त होने वाला है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जो आपका वैशाख मास की उनकी जो भैया आपकी थी पूर्णिमा थी, उस दिन क्या हुआ कि जो हमारा बुद्ध पूर्णिमा है वो उस दिन मनाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाई जाती है, वो है आपका वैशाख माह की पूर्णिमा। ठीक है, अब जो है जो इसके तीर्थ स्थल हैं वो हैं 4। कौन कौन से हैं? लुम्बिनी जहाँ ये भैया पैदा हुए, बोध गया जहाँ पर इनको भैया ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ जहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। तो ये 4 चीजें हैं। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया, तीसरा सारनाथ और चौथा कुशीनगर। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है जो भैया वहाँ के जो पूरे क्या नाम उसका जो उनके उपदेश थे उनको भैया लिखा गया है। और वो भैया क्या कहलाए? वो कहलाए हैं आपके त्रिपिटक। और ये जो है पूरा त्रिपिटक ये किस भाषा में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका पाली भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बौद्ध धर्म से आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अभी तक रिपीट हुआ है कि जो पूरा संकलन है वो है आपका त्रिपिटक। और ये किस भाषा में है? तो ये भाषा है आपकी पाली भाषा है। और ये जो है आपके 3 है, एक है आपका विनय, दूसरा है आपका सुत्त और तीसरा है आपका अभिधम्म। इसको आप याद कर लीजिए, विनय पटिक, सुत्त पटिक और अभिधम्म पटिक। ठीक है, इसके बाद जो आता है पॉइंट वो है कि भैया पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश दिया गया है सारनाथ में। और इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो भैया सिद्धार्थ के जो सबसे पहले गुरु बने तो वो कौन से थे? तो वो थे आपके आलार कलाम। आलार कलाम इनके पहले थे गुरु। इसके बाद क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो है वो भैया पहुंचे, राजगीर पहुंचते हैं। और राजगीर में जो है इनको मिलते हैं रुद्रकराम पुत्र। रुद्रकराम पुत्र से इन्होंने अपनी पूरी जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि सिद्धार्थ के पहले गुरु का नाम था वो था आपका आलार कलाम। और जो और भैया इन्होंने किससे की है शिक्षा ग्रहण? तो वो की आपकी रुद्रकराम पुत्र से, और ये थे राजगीर के। ठीक है, अब जब जो भैया कुछ महान शासक हुए हैं जो कि भैया गौतम बुद्ध के अनुयायी भी थे, तो वो कौन कौन से थे? एक थे भैया बिंबसार थे, दूसरे थे आपके प्रसेनजित और तीसरे थे उदयन। ये 3 हैं जो कि आपको याद रखना है। बिंबसार भैया जो आपके थे चंद्र अशोक थे, ये उनके पिता थे।
ठीक है। इसके बाद है ये हैं आपके प्रसेनजीत और तीसरे हैं आपके के उदयन, ये आपके थोड़े ज्यादा फेमस थे तो इनको माना गया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की भैया कब है मृत्यु, वो होती है एग्जैक्ट 80 साल की इनकी उम्र में। कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है। ठीक है। और इसको हमने क्या बोला? इसको बोला गया है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये है आपका जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब भैया इनकी हो जाती है मृत्यु, उसके बाद जो इनके शरीर के अवशेष थे उनको 8 भागों में भैया बांटा गया है और 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी आपके स्तूप हैं उसमें क्या संरक्षित है, तो उसमें संरक्षित है गौतम बुद्ध के अवशेष। इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी ये आ जाता है कि क्या बौद्ध धर्म में जो है आपका वापस से जो आपका है भैया कॉन्सेप्ट रहता है रीबर्थ का, यानी कि आपका पुनर्जन्म का, वो है कि नहीं है? तो वो भैया है। बौद्ध धर्म में इसकी मान्यता है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो आपका बौद्ध धर्म है ये आपका अनईश्वरवादी है और इसमें आत्मा की जो है परिकल्पना नहीं की है। ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो मान लिया किसी जो आपका मनुष्य है, अगर उसकी सारी भैया तृष्णा खत्म हो जाएगी तो वो भैया क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका निर्वाण। ठीक है। अब जो है भैया इनके अनुयायी थे तो वो भैया 2 भागों में थे विभाजित। एक थे भैया भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। तो जो भैया थे आपके भिक्षुक थे वो कौन थे? जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास लिया था वो थे भैया भिक्षुक। और दूसरे जो थे भैया या आपके वो थे आपके के उपासक, यानी कि उन्होंने संन्यास नहीं लिया था लेकिन वो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। ठीक है। अब जो है गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे कि जो आपका सांसारिक दुख है उसके क्या कारण है या फिर क्या है। तो सबसे पहला था आपका दुख का तात्पर्य ये था कि उन्होंने ये बोला कि सारा संसार दुखमय है। दूसरा आपका आया दुख समुदाय। दुख समुदाय में देखिए क्या होता है कि जो आपका था दुख समुदाय, उसका ये था कि हर एक दुख का कोई न कोई कारण होता है, तो वो आ गया था आपका दुख समुदाय में। ठीक है। तीसरा आया था आपका दुख निरोध, यानी कि जो भी आपका दुख है उसका अंत संभव है, उसको दूर किया जा सकता है। और चौथा था आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि जो भैया अविद्या है, यानी कि जो आपका अज्ञान है वही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इनके भैया अष्टांगिक मार्ग थे, जो मैंने अभी आपको बताए थे कि जो भैया आपका हीनयान और जो भी आपका था महायान था, उसमें जो भी थे अष्टांगिक मार्ग थे, उनका भी वहाँ पर था विवरण। तो अब हम देखते हैं कि ये जो थे अष्टांगिक मार्ग, इनका मेन काम क्या था? तो भैया इनका मेन काम यही था कि अगर हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो जो भी भैया मनुष्य की पूरी तृष्णा है वो भैया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि जो आपका है पूरा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो है भैया गौतम बुद्ध ने क्या क्या भैया बताई हैं चीजें। तो पहला बताया कि भैया हर एक इंसान को अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा बताया उसको सत्य बोलना चाहिए। तीसरा उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। और चौथा था कौन सा? कि भैया किसी भी प्रकार की संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। पांचवा शराब नहीं पीनी चाहिए। छठा जो है वो भैया ऑन टाइम खाना खाना चाहिए, ये नहीं कि जब मन आया तब खा लिया। उसके बाद सुखद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ धन संचय नहीं करना चाहिए तथा महिलाओं से भी दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर महिलाओं का मतलब ये है कि जो भैया पर स्त्री है, यानी कि जिसके साथ आपका विवाह नहीं हुआ है उस पर जो है आपको कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तथा
नाच गाने से भी भैया दूर रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका अनीश्वरवाद है, यानी कि कोई भगवान नहीं है, इसमें ही बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की समानता है, क्योंकि यहाँ पर ही इन दोनों भैया धर्मों में कहा गया है कि कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो भैया 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, तो ये भैया कौन कौन सी हुई हैं, ठीक है। तो जो आपकी पहली संगति होती है ये कब होती है, ये होती है 483 ईसा पूर्व में, जैसे ही गौतम बुद्ध का की भैया मृत्यु होती है उसी समय ये होती है। और ये कहाँ होती है, ये होती है भैया राजगृह में। और इसको भैया कौन करता है, तो वो किया था महाकश्यप ने। और उस समय शासनकाल किसका था, तो शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरी होती है इसके 100 साल बाद 383 में वैशाली में सब्बाकामी इसके अध्यक्ष होते हैं, और उसमें शासनकाल होता है कालाशोक का। ये भी आपको याद जरूर करना है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आते हैं। और सेकंड वाली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ही आपका हीनयान तथा महायान का पूरा विभाजन हुआ था, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति होती है वो होती है आपकी 250 या फिर 251 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है, पाटलिपुत्र, आज का पटना। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके मोगली पुत्तिस थे। और इनका शासनकाल उस समय किसका था, चंद्र अशोक का था। चंद्र अशोक के कारण ये भैया ये भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि चंद्र अशोक के समय में जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी उसका की जो थी भैया किसने की थी अध्यक्षता, तो वो की थी आपकी मोगली पुत्तिस ने की थी, ठीक है। और जो आपकी चौथी होती है वो आपकी होती है 72 ईस्वी में, यानी कि जो आपका पहली सती थी, यानी कि जो आपकी पहली शताब्दी थी ईसा के समय की, उस समय होती है। ये कहाँ होती है, ये होती है भैया कुंडलवन। और जो आपका कुंडलवन है वो आज का आपका भैया कश्मीर है, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता किसने की, वो की थी आपकी वसुमित्र ने। और किसका शासनकाल था, कनिष्क का शासनकाल था। तो दोस्तों ये था हमारा बौद्ध धर्म के ऊपर आज का वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके सारे की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ मैंने इसमें भैया पूरे कवर अप कर दिए हैं। हाँ, एक चीज अभी हो गई है मिस, वो मैं आपको ऐसे ही पूरा बता देता हूँ कि जो भैया गौतम बुद्ध के का जो भैया पूरा जीवन था उस पे क्या हुआ था कि अरे कुछ भैया 8 उनके प्रतीक चिन्ह माने गए हैं जो कि उनके जीवन की विशेष घटनाओं को बताते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो पहला है आपका हाथी। हाथी क्या होता है कि हाथी का मतलब है कि जो भैया बुद्ध जी हैं वो अपनी माता के गर्भ में आते हैं, ठीक है। हाथी का मतलब हो गया कि माता के गर्भ में आना। दूसरा है आपका कमल। कमल का मतलब है कि भैया गौतम बुद्ध का जन्म। उसके बाद है आपका बैल। बैल का मतलब है जो इनकी भैया युवा अवस्था है वो होता है आपका भैया बैल। चौथा है आपका घोड़ा। घोड़ा का मतलब है कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे ही इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए पीपल का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है इनके भैया पूरे ज्ञान से। उसके बाद है शेर। शेर का मतलब है जो इनकी भैया पूरी समृद्धियां थी वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पद चिन्ह। पद चिन्ह होता है आपका निर्वाण। और उसके बाद आता है आपका स्तूप। स्तूप कहाँ, जहाँ पर इनके अवशेष रखे गए हैं। और भैया अवशेष कब रखे जाएंगे, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो भैया स्तूप है इनकी मृत्यु के साथ। तो आप इसको एक बार वापस से आप करना, रिवाइंड करना, और इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे वीडियो को और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे भैया एक सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, एक बार उसको आप भैया प्रेस कर दो, ठीक है। और
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आराम से भैया उसको पूरा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये जो है हमारा इस वीडियो में मैं इतना ही कवर अप करता हूँ। आपसे मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, जहाँ तक कोशिश होगी कि मैं उसमें आपके साथ कवर अप करूंगा जैन धर्म और सिख धर्म को। ठीक है, तो ओके, बाय, गुड नाइट।